हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप सेफ होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम पितृ का महीना चल रहा है। यह पितृ पक्ष है। पितृ पक्ष, पितृ महीना 20 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक का यह पितृ का महीना है। यह महीना हमारे पितृ की मोक्ष के लिए होता है। यदि हमारे पितृ को मोक्ष नहीं मिला हुआ है, हमारे पितृ की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो हमें उसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए यह महीना आता है। यह पितृ पक्ष है, पितृ महीना है। तो फ्रेंड्स, सभी पर एंसिस्टर कर्ज होते हैं, स्पेशली ट्विन सोल पर एंसिस्टर कर्ज होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। वह मैंने ट्विन फ्लेम इनर वर्क सीरीज पार्ट 6 में इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, आपको इस पितृ महीने में क्या क्या करना है और अपने कुछ विधि अपने पेरेंट्स से भी करवानी है। यदि आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो मैं उसके लिए भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि आपको आपके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पितृ महीना होता है तो भी हमारे पितृ की आत्मा को शांति नहीं मिल रही होती है, उसको मुक्ति चाहिए। इसीलिए वह हमसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते ही रखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात तो मैं आपको क्लियर बोलती हूँ कि इस दुनिया में हम डिवाइन की वजह से तो है ही है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी होती है, जो पीढ़ियाँ होती है, हमारी जो 7 पीढ़ी, उससे भी आगे पीढ़ी, उससे भी आगे पीढ़ी, वह सभी लोग नहीं होते तो शायद हमारा बर्थ नहीं हुआ होता है। तो हमारा बर्थ हुआ है, हम इस धरती पर है, हमारा जन्म हुआ है, तो उसके पीछे कितने लोगों का योगदान है। हमारे पितरों के योगदान के बिना हमारा जन्म पॉसिबल नहीं है, हमारा यह जीवन पॉसिबल नहीं है। तो उसका हम पर कोई ना कोई उपकार रहता है। तो जिसका हम पर उपकार होता है वह कोई ना कोई हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट करनी है, एक्सपेक्टेशन पूर्ण करनी है। इसीलिए उसकी शांति के लिए हमें पितृ महीने में क्या क्या करना है। फ्रेंड्स, आपको टाइम मिले तो आपको ग्रीन तारा मंत्र सुनना है। अभी पितृ महीना चल रहा है तो शायद आपकी एनर्जी थोड़ी लो होगी, आपके दिमाग में थोड़े थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, तो उनको शांति मिले और आपको भी शांति मिले, इसीलिए आपको ब्लैक तारा मंत्र सुनना है। फ्रेंड्स, मैं आपको मंत्र देती हूँ, ओम सर्व पित्राभ्य नमः। अगेन मैं वह मंत्र आपको बोलती हूँ, ओम सर्व पित्राभ्य नमः। उसकी आपको चैंटिंग करनी है 11 डेज तक। उसकी आपको 11 माला है वो उसकी कंप्लीट करनी है। और यह मंत्र चैंटिंग करने से पहले आपको यह बोलना है कि यह मंत्र मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि हमारे सभी एंसेस्टर को शांति मिले। फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे ऊपर हमारे एंसेस्टर का थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उपकार होता है। हमारा जीवन उसकी वजह से ही होता है। जिसका योगदान हमारे ऊपर होता है उसका हमारे ऊपर उपकार होता ही है। यदि हम वह उपकार याद रखते हैं, यदि हम उसके लिए कोई कार्य करते हैं, उसकी कोई हेल्प करते हैं, तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। हमें उसके उपकार को याद रख के उसके उपकार का कोई कर्म कर देते हैं, उसका कोई हेल्प कर देते हैं, तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। यदि हम उसका उपकार भूल जाते हैं और उसकी कोई भी अपेक्षा कंप्लीट नहीं करते, उसको अनदेखा करते हैं, उसको हर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हाँ, यदि हम जिसका हम पर उपकार होता है उसको हम हर्ट करते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, कृतज्ञ लोगों को कोई हेल्प नहीं करता, डिवाइन भी हेल्प नहीं करता, कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो हमें इस पितृ महीना में हमें अपने पूर्वजों को, हमें अपने एंसेस्टर को हेल्प करनी है उसकी आत्मा की शांति के लिए। यह ओम सर्व पितृभ्य नमः वह 11 माला डेली करनी है। और माला शुरू करने से पहले, चैंटिंग शुरू करने से पहले आपको यह बोलना है कि यदि मेरे पितृ को मेरी वजह से कुछ भी हर्ट हुआ है, उसका दिल दुखा है मेरी वजह से, तो उसको सॉरी बोलने के लिए मैं उसको नमस्कार करती हूँ, यह चैंटिंग करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपको ओम पितृभ्य नमः यह माला
का चैंटिंग करना है 108 टाइम। देन आपको क्या करना है, मॉर्निंग में पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल में वासुदेव का वास होता है और पीपल की पेड़ की पूजा से आपके एंसेस्टर को मुक्ति मिलती है फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, गंगा जी की शायद आपने स्टोरी सुनी होगी। गंगा जी का धरती पर जन्म क्यों हुआ है और क्यों गंगा जी में नहाने से, स्नान करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, सभी हम कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, मैं आपको वो से स्टोरी डिटेल में सुनाती हूँ। पहले मैं आपको यह विधि बोल देती हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है और एक लोटी में आपको जल लेना है और जल लेने से पहले आपको जल में बोलना है कि यह जल है वो बहुत शक्तिशाली है। इस जल में सभी पवित्र नदियों का वास होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, यह सभी नदी का इस जल में वास है। सभी नदी की पॉजिटिव एनर्जी इस जल में है। और आपको यदि यह श्लोक आए तो यह बोलना है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नं सिंधु कुरु। यह आपको यह श्लोक लिख लीजिए पेन और पेपर में। अगेन मैं बोल देती हूँ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नं सिंधु कुरु। इस जल में सभी पवित्र नदियों का वास आ जाता है, सभी एनर्जी आ जाती है। और यह जल का लोटा आपको पीपल के पेड़ को अर्पित करना है। उससे क्या होता है, पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का भी वास होता है, जिन पितरों को मुक्ति नहीं मिली होती है। तो यह गंगा और ये सभी पवित्र नदी का जल जब पीपल के पेड़ में आप डालते हैं तो आपके एंसेस्टर को मुक्ति मिलती है। यह जल है वो पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। उसमें सभी पॉजिटिव नदियों का वास हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो आपके एंसेस्टर है वो हायर रिलम में आ जाते हैं, हायर एनर्जी में आ जाता है, हायर एनर्जी में आ जाते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है। यह विधि करनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि गंगा जी की नदी में स्नान करने से हमें क्यों मुक्ति मिलती है। तो उसके पीछे एक स्टोरी है। एक भगीरथ राजा थे, उसकी 60 या 65 पीढ़ियों को मुक्ति नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी 65 पीढ़ी में से किसी एक ने एक ऋषि को, जो बहुत ज़्यादा, मैं वो ऋषि का नाम तो भूल गई हूँ, उसको हैरान परेशान किया, उसकी विधि में, उसकी पूजा अर्चना में भंग किया। तो उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि आपकी सभी आगे की पीढ़ियों को मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी सभी आगे की एंसेस्टर को शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए भगीरथ राजा बहुत ज़्यादा चिंतित थे। भगीरथ राजा को यह चिंता हो रही थी कि मेरे एंसेस्टर है वो अशांत है, मेरे एंसेस्टर को मुक्ति नहीं मिल रही है, तो मुझे उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसीलिए वो गंगा जी की साधना करते हैं, गंगा जी का तप करते हैं। तो गंगा जी प्रसन्न होती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चे, आपको क्या वरदान चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे सभी एंसेस्टर 65 जितनी पीढ़ियों को मुक्ति नहीं मिली है, तो आप प्लीज़ कृपा करके धरती पर पधारिए और मैं उसकी सारी अस्थियाँ आपके जल में बहा दूंगी, आपके जल के साथ बहा दूंगा, तो शायद मेरे एंसेस्टर को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन तभी गंगा जी बोलती है कि मेरा प्रचंड वेग है, मेरा इतना प्रचंड वेग आपकी धरती माता सह नहीं पाएगी, तो आप पहले शिव की आराधना कीजिए। तभी भगीरथ राजा शिव जी की आराधना करते थे। शिव जी की कितने साल तक तपस्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं और शिव जी अपनी जटा में गंगा जी को समा लेते हैं। शिव जी की जटा में गंगा जी समा जाती है और फिर शिव जी की एक चोटी से गंगा जी धरती पर प्रयाण करती है, धरती पर आती है। तभी धरती गंगा जी का प्रचंड वेग, तभी धरती गंगा जी को सह पाती है। तभी गंगा जी उसका प्रचंड वेग इतना होता है कि वो पूरी नदी यहाँ पर नहीं रह सकती। उसकी शिव जी की जटा से ही सिर्फ एक गंगा जी हमारे धरती पर आई है। तो यह गंगा जी की स्टोरी है। उसकी वजह से गंगा जी धरती पर रह रही है, भगीरथ राजा की तपस्या की वजह से। और उसकी 65 पीढ़ियों को
मुक्ति मिल गई थी, मोक्ष मिल गया था गंगा जी की नदी की वजह से। गंगा जी की नदी में उसने अस्थियाँ बहाई थी इसलिए। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे एंसेस्टर किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है तो उसका वास पीपल के पेड़ में होते हैं। और हम यह श्लोक बोल के पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हैं। उसमें बोलते हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नं सिंधु कुरु। तो वह पॉजिटिव एनर्जी वाला पानी होता है गंगा जी, और सभी नदियों की पॉजिटिव एनर्जी उस जल में आ जाती है। और वह जल का पानी, वह पानी पीपल के पेड़ को हम डालते हैं तो हमारे एंसेस्टर वह पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारे एंसेस्टर को मुक्ति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके एंसेस्टर को मुक्ति नहीं मिली होगी, किसी न किसी को तो यही हुआ ही होगा कि उसका कोई कर्म, बैड कर्मा रह गया होगा। उसका बैड कर्मा की वजह से उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही होगी, तो उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। और आप उसकी हेल्प करेंगे तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएगी। आपके घर में से कलेश कंकास ये सब कुछ हट जाएगा। तभी एंसेस्टर कर्ज की वजह से आपके घर में कलेश कंकास रहता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रहते। लेकिन जब उसको मुक्ति मिल जाती है तो आपके एंसेस्टर आपको हेल्प करते हैं फाइनेंशियली स्टेबल रहने में। आपके घर में शांति बनी रहे, वह उसके लिए आपके एंसेस्टर हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंसेस्टर का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार होता है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। तो हमें वह उसको हील करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और पीपल के पेड़ में हमें दिया जलाना चाहिए। आपको इस मंथ में पीपल के पेड़ में दिया जलाना ही जलाना है, लेकिन अमास के दिन तो जलाना ही जलाना है। और यह काम आपके पेरेंट्स करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैंने सुना है कितने के पेरेंट्स नहीं मानते कि ये पितृदोष नहीं होता, एंसेस्टर कर्ज ये कुछ नहीं होता। हम पितृ है, वह हमारे पेरेंट्स है, वह हमारे माता पिता है। माता पिता अपने संतान को कभी दुख नहीं देते, माता पिता अपने संतान का भला ही इच्छते हैं। यस फ्रेंड, यह बात सही है। लेकिन क्या होता है, जब पितृ अपने शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ती है, तब आत्मा के साथ मैंने कई बार बोला है, मन, बुद्धि, सबकॉन्शियस माइंड ये सब कुछ आत्मा के साथ जाता है। तो यदि हमारे पितरों के मन में हमारे लिए कोई द्वेष होगा तो वह मन बुद्धि के साथ वह द्वेष भी उसके साथ जाएगा। और वह द्वेष को लेके मोक्ष नहीं प्राप्त करते, वह द्वेष को लेके शांति प्राप्त नहीं कर सकते। उसको अशांति ही मिलेगी, और जब तक उसको अशांति मिलेगी तब तक वह आपको और आपकी फैमिली को तंग करेंगे, हैरान परेशान करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको उसकी मोक्ष के लिए करना ही करना है, पीपल के पेड़ के लिए नीचे दिया जलाना ही जलाना है। आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते तो आपको आपके पेरेंट्स को एग्जाम्पल देना है कि माता पिता, यदि मैंने और मेरे भैया ने या मेरी भाभी ने आपको परेशान किया होगा, आपको बुढ़ापे में सहारा नहीं दिया होगा, आपको बुढ़ापे में हर्ट किया होगा, तो वह वुंड लेके आपकी सोल जाएगी इस धरती से हेवन तक, वह वुंड लेके जाएगी। तो वह वुंड के साथ क्या आपको शांति मिलेगी? यदि आपको शांति नहीं मिलेगी तो क्या आप हमें खुश रहने देंगे? आप खुश नहीं होगे, आप अशांत होगे, तो हम कैसे खुश रहेंगे, हम कैसे शांत रहेंगे? तो फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। आप उसे ऐसे एक्सप्लेन कीजिए, उसकी वजह से आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अगेन आपको बोल देती हूँ कि आपको ब्लैक तारा मंत्र सुनना है जब भी टाइम मिले तभी, और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। आपके पेरेंट्स को कन्विंस करते, यह काम आपके पेरेंट्स को करना है। और आपको क्या करना है, आपको जल लेना है एक पात्र में, और उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्नं सिंधु कुरु, यह श्लोक बोल के उस जल को पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। यह काम आपको करना है, आपके पेरेंट्स को नहीं करना है। और फ्रेंड्स, गीता जी का जो 15वां अध्याय, उसको आपको डेली बोलना है, क्योंकि वह अध्याय मोक्ष का अध्याय है। जिसकी भी डेथ हो जाती है उसके पीछे गीता जी का 15वां अध्याय बोला जाता है, और यह अध्याय से उसकी आत्मा को शांति मिलती है, उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको टाइम मिले जब भी इन पितृ महीने में, तभी आप टाइम निकाल के यूट्यूब में गीता जी का 15वां अध्याय
वीडियो है वह सुनिए। वह सुनने से पहले आप यह बोलिए कि यह मैं अपने पितरों की मोक्ष के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए सुन रहा हूँ। तो आपको यदि उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आपको गीता जी का 15वां अध्याय अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसे सुनिए और वह अपने पितरों को अर्पण कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपको आपके यह एंसेस्टर के जो मंथ है, पितृ पक्ष है, पितृ मंथ में आपको यह करना ही करना है। और मैंने आपको कई बार बोला है कि पितरों का हम पर उपकार होता है और हमें जिसका हम पर उपकार है उसको हमें हेल्प करनी ही चाहिए। और जब तक एंसेस्टर कर्ज नहीं हटेगा तब तक आप ट्विन जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्विन जर्नी है वो एक हाई वाइब्रेशन की जर्नी है, खुश रहने की जर्नी है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे जब तक आप पर कोई कर्ज होगा तब तक आप खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आपको एंसेस्टर कर्ज हटाना ही हटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सब कुछ समझ में आ गया। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको पितृपक्ष पितृ मंथ में करनी है, वह है हीलिंग मेडिटेशन। मैंने हीलिंग मेडिटेशन का वह वीडियो एक शेयर किया है आपसे, वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ से आपको हीलिंग मेडिटेशन करना है। वह मेडिटेशन में मैं हीलिंग एनर्जी, मेरी हीलिंग एनर्जी भी मैं वह मेडिटेशन में डाल दूंगी। और वह हीलिंग एनर्जी की वजह से आपके और आपके एंसेस्टर के बीच का रिलेशन है वह हील हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हमारा क्राउन चक्र होता है वह कभी ब्लॉक नहीं होता। सभी सोल का क्राउन चक्र एक्टिव ही होता है। डिवाइन उसे एक्टिव ही रखते हैं। क्राउन चक्र के बिना इंसान अच्छे से नहीं जी सकता। यदि क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाए तो उसकी मेंटल स्थिति बहुत ही बिगड़ जाती है, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एक चीज़ से हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक होता है, बद्दुआ। यस फ्रेंड, हमारी पेरेंट्स की हमें बद्दुआ लगती है, हमारे एंसेस्टर की हमें बद्दुआ लगती है, तो हमें क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो वह हीलिंग एनर्जी में मैं आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रफेल की हेल्प से आपका क्राउन चक्र, आपके एंसेस्टर का क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट करूँगी। और हीलिंग मेडिटेशन भी होगा उसमें और आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होगा। तो वह आपको डेली करना है। यह वीडियो आप पितृ मंथ में देख रहे हैं तो आपको यह हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करना है। यदि यह वीडियो आप पितृ मंथ में नहीं देख रहे हैं तो आप और किसी भी मंथ में यह हीलिंग मेडिटेशन, यह क्राउन चक्र हीलिंग मेडिटेशन और एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशन आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।